बात उस जमाने की है जब राजस्थान मारवाड़ कहलाता था। रेत के धोरे, ऊंट की आहट और राजपूत राजाओं के किले, यही था उस दौर का राजस्थान। एक तरफ था नरवर, जहां के राजा थे नल के वंशज और उनका बेटा था ढोला, सुंदर, बहादुर और बेफिक्र। दूसरी तरफ था पुंगल, जहां के राजा पिंगल की बेटी थी मारवणी, जिसे सब मारू कहते थे। ढोला जब सिर्फ 3 साल का था और मारू मात्र 1.5 साल की, तब दोनों राज्यों में दोस्ती के लिए इनका बाल विवाह करा दिया गया। शादी हुई और ढोला वापस नरवर लौट गया। वो बड़ा हुआ, लेकिन बचपन की ये यादें धुंधली पड़ गईं। उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी कोई बाल वधू है। और तब घर वालों ने उसकी दूसरी शादी मालवणी से कर दी। उधर पुंगल में मारू सालों तक अपने पति का इंतजार करती रही। लेकिन ढोला को कैसे याद दिलाया जाए? क्या ये दोनों कभी मिल पाएंगे? जानने के लिए कहानी को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान की धरती पर ऐसी ही एक कहानी हुई थी, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे लोग आज भी ढोल मंजीरे पर गाते हैं, जिसकी नायिका का नाम है मारू और नायक का नाम है ढोला। आज हम सुनेंगे ढोला मारू की वो अमर दास्तान, जिसमें प्रेम है, जुदाई है, साजिश है और एक ऊंट की वफादारी है जो शायद इंसानों को भी शर्मिंदा कर दे। बात उस जमाने की है जब राजस्थान मारवाड़ कहलाता था। रेत के धोरे, ऊंट की आहट और राजपूत राजाओं के किले, यही था उस द्वार का राजस्थान। एक तरफ था नरवर, वर्तमान मध्य प्रदेश में, जहां के राजा थे राजा नल के वंशज। उनका बेटा था ढोला, यानी ढोला देव, सुंदर, बहादुर और बेफिक्र। दूसरी तरफ था पुंगल, राजस्थान का एक छोटा सा राज्य, जहां के राजा पिंगल की बेटी थी मारवणी, जिसे सब मारू कहते थे और उसकी सुंदरता की चर्चा 7 राज्यों में थी। अब जब 2 सुंदर जिंदगियां एक ही दुनिया में हों, तो भगवान उन्हें मिलाते जरूर हैं, लेकिन आसानी से नहीं। ढोला जब सिर्फ 3 साल का था और मारू मात्र 1.5 साल की, तब दोनों राज्यों के बीच मित्रता के प्रतीक के रूप में इनका विवाह करा दिया गया। बाल विवाह उस जमाने में यह आम था। गठबंधन हो गया, मंत्र पढ़े गए और फिर ढोले को उसके माँ बाप वापस नरवर ले गए। मारू पुंगल में रही, बड़ी होती रही, हर दिन सोचती कब आएंगे मेरे पतिदेव। लेकिन नरवर में ढोला बड़ा हुआ और जैसा अक्सर होता है, बचपन की यादें धुंधली पड़ जाती हैं। ढोला को याद ही नहीं रहा कि उसका कहीं बाल विवाह हुआ था। और तब उसके घर वालों ने उसकी दूसरी शादी कर दी मालवणी से, जो सुंदर थी, चतुर थी और बेहद स्वार्थी भी। उधर पुंगल में मारू रोज राह देखती। महीने गुजरे, साल गुजरे, कोई नहीं आया और एक दिन उसे खबर मिली ढोले का दूसरा विवाह हो गया। लेकिन मारू ने हार नहीं मानी। उसने एक काम किया जो उस दौर में एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा कदम था। उसने एक संदेशवाहक भेजा, एक ढाढ़ी यानी राजस्थानी गायक, जो नरवर जाकर ढोले को याद दिलाए। लेकिन वो संदेश पहुंचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मालवणी, पहली पत्नी, उसे किसी और औरत की याद आने देना नहीं चाहती थी। हर ढाढ़ी को वो रास्ते में ही रोकवा देती। कई ढाढ़ी गए, कोई नहीं लौटा, या लौटे तो निराश होकर। तब एक बुद्धिमान ढाढ़ी ने एक तरकीब सोची। वो सीधे नरवर के बाजार में गया और वहां गाने लगा एक ऐसा गीत जिसमें ढोले का नाम था, मारू का नाम था और पुंगल की याद थी। ढोला म्हारो सांवरिया रे, पुंगल थारी नार रोवियोग। गाना इतना मार्मिक था कि लोग रुककर सुनने लगे और आखिरकार वो गीत ढोले के कानों तक पहुंचा। ढोले ने सुना। पहले तो समझ नहीं आया, फिर ढाढ़ी ने बताया, राजन, पुंगल में एक स्त्री है जो आपकी बाल वधू है, जो सालों से आपकी राह देख रही है। ढोले का दिल एक पल के लिए रुक गया, जैसे किसी ने पुरानी धूल हटाई हो और एक चमकती हुई तस्वीर सामने आ गई हो। उसे याद आया बचपन की वो धुंधली सी याद, एक छोटी सी बच्ची, एक गठबंधन, एक वादा, और उसने तय किया, मैं पुंगल जाऊंगा। लेकिन मालवणी चालाक थी। उसे खबर लग गई कि ढोला मारू को लेने जा रहा है। उसने ढोले की चाय में झर नहीं नींद की दवाई मिला दी। ढोला गहरी नींद में सो गया, लेकिन ऊंट जागता रहा। ढोले का ऊंट, जिसे कहते थे चेतक से भी तेज, वो ऊंट अपने मालिक को पीठ पर लाद कर खुद ही पुंगल की दिशा में चल पड़ा। रेगिस्तान में अकेला, बिना किसी रहनुमा के।
और जब ढोला जागा तो पुंगल की सीमाएं सामने थीं। ढोले ने पहली बार मारू को देखा, और फिर जो हुआ वो हर प्रेम कहानी में होता है। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकती है और फिर इतनी तेज दौड़ने लगती है कि आप खुद को रोक नहीं पाते। मारू भी उस जवान राजकुमार को, उसकी मुस्कान को, उसकी आंखों को देख रही थी। दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, शायद आत्मा ने, जो हमेशा अपने को पहचान लेती है। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक खलनायक होता है। यहां था उमा, पड़ोसी राज्य का राजकुमार, जो मारू से एकतरफा और खतरनाक प्रेम करता था। जब उसे पता चला कि मारू और ढोला साथ हैं और नरवर लौट रहे हैं, तो उसने एक साजिश रची। उसने अपने सैनिकों को भेजकर रास्ते में जाल बिछाया। एक रात जब ढोला और मारू रेत के टीलों पर आराम कर रहे थे, उमा के सैनिकों ने हमला कर दिया। ढोला अकेला था, मारू घबराई हुई, और तभी ढोले का ऊंट आगे आया। उस ऊंट ने अकेले ही दुश्मनों को रोका और अपने मालिक को बचाया। राजस्थान की लोक कथाओं में वो ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं, वफादारी की मूरत और एक नायक है। उमा हार गया, लेकिन नियति की परीक्षाएं अब भी बाकी थीं। एक रात ढोले को सांप ने काट लिया, जहर फैलने लगा और ढोला बेहोश हो गया। मारू रेगिस्तान में अकेली थी, रात का समय, पति मरणासन्न और कोई मदद नहीं। उस पल मारू टूट सकती थी, भाग सकती थी, रो सकती थी, लेकिन उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई, देवताओं से प्रार्थना की और पूरी रात जागकर ढोले की देखभाल की। और सुबह होने पर ढोला की आंखें खुलीं। मारू ने उसे जीवन दिया। दूसरी बार, पहली बार जब वो उसकी राह देखती रही, उसने ढोले के प्रेम को जीवित रखा। वो दिन आया जब ढोला और मारू नरवर पहुंचे। पूरे राज्य में खुशियां थीं। राजा रानी ने बहू को गले लगाया, और मालवणी, वो पहली पत्नी जिसने इतनी साजिशें की, मारू ने उससे कोई बदला नहीं लिया। उसने कहा, जो प्रेम में विश्वास रखता है वो बदले में नहीं। तीनों, ढोला, मालवणी और मारू, एक घर में रहे। मारू की सहृदयता और प्रेम ने धीरे धीरे मालवणी का दिल भी बदल दिया, और वो ऊंट जिसने हर मुसीबत में साथ दिया, उसे राजकीय सम्मान मिला। उसकी देखभाल हमेशा के लिए राज्य की जिम्मेदारी बनी। ढोला, मारू की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उस राजस्थान की आत्मा है जहां प्रेम को रेत और धूप से ज्यादा कठोर माना जाता है। यह उस मारू की कहानी है जिसने बिना किसी गारंटी के इंतजार किया, जिसने बिना किसी वादे के विश्वास रखा, जिसने संघर्ष में भी अपनी गरिमा नहीं खोई। राजस्थान के गांव गांव में आज भी ढाढ़ी गाते हैं, ढोला मारू राण प्रीत पुरानी। यह प्रेम जो बचपन में हुआ, जो भुलाया गया, जो याद किया गया, जो लड़ा गया, वो आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो सच्चे प्रेम में विश्वास रखता है। दोस्तों, आपको ढोला मारू की यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि मारू ने सही किया? क्या इंतजार करना प्रेम की ताकत है या कमजोरी? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कहानियां सुनना पसंद करते हैं, और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आपने कहीं नहीं सुनी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी दास्तान के साथ। जय राजस्थान।